हेलो हाय स्टूडेंट, वेलकम टू बीके एग्जाम में स्टडी। चलिए अपनी जीके जैसी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूरोप का प्रमुख मच्छुवाही क्षेत्र डोंगर बैंक कहाँ स्थित है? डोगर बैंक है यहाँ पे। डोगर बैंक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी इंग्लिश चैनल, ऑप्शन सी उत्तरी सागर, ऑप्शन डी नॉर्वे सागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तरी सागर। यूरोप का प्रमुख मच्छुवाही क्षेत्र डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उत्तरी सागर में स्थित है। डॉगर बैंक इंग्लैंड के इंग्लैंड के इंग्लैंड के तट से पूर्वी तट से 100 किलोमीटर दूरी पर है। पूर्वी तट से कितने? 100 किलोमीटर दूरी पर उत्तरी सागर में स्थित है। मच्छुवाही डॉगर बैंक इंग्लैंड के पूर्वी तट से 100 किलोमीटर दूरी पर उत्तरी सागर में स्थित है। यह एक उथला जल प्रदेश है। यह क्या है? एक उथला जल प्रदेश है। उथला जल प्रदेश उथला जल प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दशा निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी दक्षिण पूरब से दक्षिण उत्तर, ऑप्शन सी दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूरब, ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दशा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब। ये इसकी ग्रीष्म मानसून के प्रभाव की सामान्य दशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी बेतवा, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती? तो कौन सी नदी नहीं मिलती? सोन नदी यमुना से नहीं मिलती है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है। बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है और चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यमुना क्या? गंगा की सबसे सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे सहायक नदी। इसकी कुल लंबाई पूछे, कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 1384 किलोमीटर। कितनी है? 1384 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए NH2, ऑप्शन बी NH6, ऑप्शन सी NH4, ऑप्शन डी NH44। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी NH44। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा? NH44 भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है। ये उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। ये क्या उत्तर में श्रीनगर श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है। कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई पूछे, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3745। कितनी है? 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग की। NH44 उत्तर में श्रीनगर को दक्षिण में कन्याकुमारी से जोड़ता है और इसकी लंबाई कितनी है? 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये नोट कर लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। NH2 ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है।
कोलकाता से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। NH4, NH4 ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। मुंबई से क्या? चेन्नई को जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1235 किलोमीटर। कितनी है? 1235 किलोमीटर। यहाँ पे NH60 है। NH60 ये क्या है? NH60 पूर्वी तट पर पूर्वी तट पर स्थित पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है। राज्य से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई 1711 किलोमीटर। कितनी है? 1711 किलोमीटर। आप लोग को समझ में आ गया? दोबारा शुरू से कर देते, पढ़ा देते हैं। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये तो बताया था, NH44 है। ये उत्तर से श्रीनगर को, दक्षिण से कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसकी लंबाई बताई थी, कितनी थी? इसकी लंबाई 3745 की लंबाई थी। NH2 ये दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। NH4 ये मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। इसकी लंबाई 1235 किलोमीटर है। और NH60 ये पूर्वी तट पर स्थित पश्चिम बंगाल राज्य को तमिलनाडु राज्य से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 1711 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन सी बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन डी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय को प्रायः कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी प्रगति आयोग, ऑप्शन सी उन्नति आयोग, ऑप्शन डी गति आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नीति आयोग। योजना आयोग के स्थान पर केंद्र सरकार द्वारा कौन सा आयोग गठित किया गया है? तो कौन सा आयोग गठित किया गया है? नीति आयोग गठित किया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। नीति आयोग का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम, तो इसका नाम है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान परिवर्तन संस्थान। अगर क्वेश्चन पूछे नीति आयोग की स्थापना यानी गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 1915 को गठित हुआ। और इसका पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ये इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 5 जनवरी 1962, ऑप्शन सी 14 जनवरी 1965, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1966, ऑप्शन डी 1 जनवरी 1960। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 14 जनवरी 1965। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, पीत क्रांति किससे संबंधित है? पीत क्रांति अथवा पीली क्रांति, अथवा कौन सी? पीली क्रांति।
ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी मछली उत्पादन, ऑप्शन डी खदान उत्पादन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन। पीत क्रांति यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डैश 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 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन ए 19 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी 22 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 3 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 26 जनवरी 1949। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ऑप्शन ए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी राष्ट्रीय ध्वज, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रस्तावना। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो प्रस्तावना को क्या संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो किसको संबोधित करते हैं? उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 324 में चुनाव का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 20 में लोक सेवा आयोग के कृत्यों से संबंधित उपबंध है। कृत्यों से संबंधित उपबंध है। अनुच्छेद 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कृत्यों से संबंधित उपबंध है। और अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय का उल्लेख है। व्ययों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत के संविधान की किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? ऑप्शन ए 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी 2002 का 86वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी 1993 का 74वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 1989 का 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। ऑप्शन ए सेवा के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन डी स्थायी बंदोबस्त से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले संबंधित है, तो किससे संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी।
ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी नीली सेन गुप्ता, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। उन्होंने पहली बार 1917 ईस्वी में कलकत्ता 17 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। पहली बार 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी वैदिक काल, ऑप्शन सी गुप्त काल, ऑप्शन डी यहाँ पे है वर्धन काल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त काल। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? तो किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को कहते थे या कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया था। किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। जबकि दिल्ली का लाल किला तथा जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। जबकि दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आगरा। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी और जिसे अपनी राजधानी 1506 ईस्वी में बनाया था। कब बनाया था? 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी आगरा बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। डैश 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 भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सीमांत राज्य था। ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी ग्वालियर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग्वालियर। ग्वालियर भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सीमांत राज्य था ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी सॉरी स्टूडेंट, ये रॉन्ग आंसर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हैदराबाद। हैदराबाद भारत की स्वतंत्रता से सबसे पहला बड़ा सीमांत राज्य था। कौन सा राज्य से? सामांती राज्य। हैदराबाद क्या भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामांती राज्य था हैदराबाद। वो वाला आंसर थोड़ी गलत हो गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष डैश 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 में हुआ था। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1945, ऑप्शन सी 1943, ऑप्शन डी 1944। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1942। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष कब हुआ था? 1942 में 9 अगस्त 1942। कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।